afternoon and good evening. Welcome to our another episode of Arise and Shine, our English language course that we are doing with you. And I hope ज़्यादा से ज़्यादा आप learn कर रहे हैं and very warm welcome to all of you जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं. अगर आप हमारे YouTube watcher हैं या आप TV पर हमें watch करते हैं या आप वैसे एपिसोड्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इस पूरी CFP के प्लेटफॉर्म से ये जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कराया जा रहा है टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम यूट्यूब, वेलकम. इफ़ यू आर वॉचिंग अस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप दुनिया के किसी कॉर्नर में हैं और हमें देख रहे हैं, सो वेरी वार्म वेलकम टू यू. और अगर आप पाकिस्तान में हैं और हमें देख रहे हैं और विद इन लाहौर, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. हम लोग जल्दी से हम होमोनिम्स की तरफ जाएंगे बिकॉज लास्ट एपिसोड में हमने पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की थी. दिस इज़ सम इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश जिसमें ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम स्पेलिंग के साथ होते हैं या सेम साउंड के साथ होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स फ़र्क होते हैं. कभी कभी थोड़ी सी साउंड सेम होगी, थोड़ी सी शायद साउंड डिफरेंट होगी, लेकिन या स्पेलिंग सेम होंगे या साउंड थोड़ी सी फ़र्क होगी, या साउंड सेम होगी या स्पेलिंग थोड़े से फ़र्क होंगे, बट मीनिंग फ़र्क होगा. या वो सेम स्पेलिंग के साथ लिखे जाएंगे या सेम साउंड के साथ बोले जाएंगे, लेकिन मीनिंग फ़र्क होगा. हम उन्हें कहते हैं होमोनिम्स. इसलिए थोड़ी सी रिवीजन कर रही हूँ बिकॉज लास्ट टाइम हमने होमोनिम्स की बात की थी और मैंने उसी की आपको दो काइंड्स बताई थी कि होमोनिम्स मिलकर बनते हैं किससे, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स. लास्ट टाइम हमने होमोफोन्स की बात की थी कि होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग फ़र्क होता है. जैसे हमने कहा था मेल एंड MALE, मेल को भी लाइक आदमी को कहते हैं तो वो भी मेल प्रोनाउंस किया जाता है, साउंड सेम है. MAIL, मेल भी सेम साउंड है, लेकिन वो जो मेल है वो जो लेटर दिया जाता है या ईमेल आ रही है वो चीज़ होती है. और यही बात अगर हम बात करते हैं अबाउट ये जो हम कर रहे हैं होमोग्राफ्स की, जिससे आज हमने शुरू करना है क्योंकि हम उसकी तरफ जाएंगे. होमोग्राफ्स, प्लीज़ रिमेंबर कि होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स ये दोनों होमोनिम्स यानी ये दोनों मिलकर होमोनिम्स कहलाते हैं. बिकॉज होमोनिम्स का मतलब ही ये है कि या वो होमोफोन्स हो सकते हैं या होमोग्राफ्स हो सकते हैं. होमोफोन्स हमने कर लिए थे और टुगेदर दे मेक होमोनिम्स. होमो का मतलब होता है सेम. अच्छा, आज हमने बात करनी है एक्चुअली होमोग्राफ्स की, फिर हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे होमोनिम्स की. ओके, होमोग्राफ्स में होता क्या है? होमो का मतलब होता है सेम, और अगर होमोग्राफ्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब इनके स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन मीनिंग फ़र्क होगा. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको बाओ की, बाओ एंड दिस बो. स्पेलिंग सेम है लेकिन ज़रूरी ये नहीं. ग्राफ का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इन राइटिंग, ठीक है. तो दिस होमोग्राफ मीन सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट साउंड. यानी थोड़ी सी साउंड डिफरेंट भी हो सकती है, साउंड सेम भी हो सकती है, लेकिन राइटिंग में हमेशा सेम स्पेलिंग के साथ ही लिखा जाता है. जैसे हम कहते हैं बाओ यानी झुकना, बॉ यानी बॉटाई. थोड़ी सी आप देखें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि यहाँ साउंड सेम नहीं है, स्पेलिंग सेम है. साउंड में थोड़ा सा चेंज आ सकता है. दूसरी एग्जाम्पल है लीड, या एक और करते हैं, लीड भी लिखवाती हूँ उससे पहले एक और, वेल एंड अगेन वेल. एक वेल होता है कुआं जिससे लोग पानी निकालते हैं ना. यानी बाइबल में स्टोरी है जहाँ जीसस एक लेडी के पास जाते हैं और वो शी वाज सिटिंग, वो वहाँ पानी भरने आती कुएं से, तो जीसस वाज सिटिंग देयर. जी, वो इंग्लिश में वेल कहलाता है, ठीक है. और एक वेल होता है वेल डन या आई एम डूइंग वेल, अच्छा या बहुत अच्छा, ठीक है. तो ये दोनों देखिए स्पेलिंग सेम है और यहाँ तो साउंड भी सेम है, वेल वेल, ठीक है, लेकिन मीनिंग फ़र्क है. लेकिन स्पेलिंग सेम है जैसे हमने होमोग्राफ्स में कहा. होमोग्राफ्स में होता क्या है, दे हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स. वेल यानी शी इज़ गोइंग टू गेट वाटर फ्रॉम द वेल, यानी वो कुएं से पानी भरने जा रही है. यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया. या ऑल इज़ वेल विद द लॉर्ड, यानी खुदा के साथ सब अच्छा है. तो अच्छा है या ठीक होना, उसके लिए भी आप वेल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जहाँ आप कुएं की बात कर रहे हैं
वो भी वेल है. दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर होमोग्राफ्स. एक और होता है लीड, और एक और लीड होता है. अब इसमें इसका क्या मतलब है? लीड का मतलब होता है यानी कोई आपको लीड कर रहा है. ठीक है, लीड का मतलब यानी ये इस टीम का लीडर है, वो हमें लीड कर रहा है, यानी कि ही इज़ सुपरवाइजिंग यू. ठीक है, वो आप लोगों की टीम का इंचार्ज है, वो आपको सुपरवाइज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपको लीड कर रहा है, यानी आप उसको फॉलो कर रहे हैं. एक दूसरा होता है लेड. लेड एक एलिमेंट है. जो लोग बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा लेड जो है वो एक एलिमेंट होता है. जिस तरह कार्बन है या हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में. उसमें एक एलिमेंट होता है लेड का. ये जिस तरह लोग ये कर रहे होते हैं ना, एक्सट्रैक्शंस कर रहे होते हैं, वहाँ से ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसमें एक लेड भी होता है. तो इस ये लीड वाला लेड नहीं है, इसको प्रोनाउंस लेड किया जाता है क्योंकि ये एक एलिमेंट है. जिस तरह कार्बन है या हाइड्रोजन है, या ज़्यादा फेमस तो कार्बन है, उसको शायद आपको याद आ रहा हो जिन्होंने साइंस पढ़ी है, क्योंकि ये हम पढ़ाते हैं बच्चों को इन साइंस. तो ये वो वाला लेड है. लेकिन यहाँ जो लीड यूज़ हो रहा है, दिस लीड इज़ एक्चुअली समबडी हु इज़ लीडिंग यू, यानी आप उसको फॉलो कर रहे हैं. तो आपको, क्योंकि वो आप उसको देख के फॉलो करते हैं हर चीज़, तो वो क्या है? आपका लीडर. सो यू आर फॉलोइंग हिम, सो ही इज़ लीडिंग यू, यानी आपको वो गाइड कर रहा है या आपको लीड कर रहा है. सो अगेन इन दोनों के स्पेलिंग क्या है? सेम है. तो अगर स्पेलिंग सेम है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग? क्योंकि ये होमोग्राफ की एग्जाम्पल है. होमोग्राफ्स ये होते हैं जिनके स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, लेकिन साउंड में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन मीनिंग तो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं. लेकिन होमोफॉन्स में हमने कहा था कि उनकी साउंड भी सेम होती है. साउंड सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं. ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि होमोफॉन्स और होमोग्राफ्स क्या है. टुगेदर दे आर कॉल्ड होमोनिम्स. तो अब हम उसी की बात करेंगे. जैसे मैंने कहा कि पेयर ऑफ वर्ड्स इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स. जिनके पेयर क्यों? क्योंकि वो दोनों एक जैसे वर्ड्स होते हैं, या उनकी साउंड सेम है या उनके स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग फ़र्क है, तो इसलिए आप उन्हें पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं. लेकिन इंग्लिश में उन्हें क्या कहा जाता है? होमोनिम्स. बट क्योंकि मेरा काम है एज एन इंग्लिश टीचर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए मैंने आपको इसकी जो आगे कैटेगरीज हैं होमोफोन्स या होमोग्राफ्स वो कराई. लेकिन आप पेयर ऑफ वर्ड्स को इसी से याद रखें. होमोनिम्स, दे आर एक्चुअली पेयर ऑफ वर्ड्स, जो अब हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे. कोशिश मैं यही करूँगी कि जितनी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो आपको कराऊँ, बट आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग. उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी सारे हैं. यू नीड टू लर्न दैम, यू नीड टू प्रैक्टिस दैम, और उसके लिए आपको ये नोट्स की ज़रूरत होगी. और नोट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. यहाँ ऑफिस में नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड करें. चलें, लेट्स डू द फर्स्ट एग्जाम्पल. बुक एंड अनदर बुक. इस बुक में मैं लिखती हूँ आई एम रीडिंग अ बुक. इसमें क्या पता चल रहा है आपको? किताब, बिकॉज मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं किताब पढ़ रही हूँ. तो ये क्या हो गई? बुक. ठीक है, यानी किताब, यानी कोई बुक आप पढ़ रहे हैं. इसमें मैं लिखती हूँ प्लीज़ बुक अ कैब और अ टैक्सी. टैक्सी को कैब भी कहते हैं, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश करा रही हूँ, आपको दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए. कैब भी यूज़ होता है. कैब इज़ ऑल्सो अ टैक्सी फॉर मी. क्या मेरे लिए टैक्सी बुक, प्लीज़ मेरे लिए टैक्सी बुक करवा दें. अब ये बुकिंग क्या कहते हैं ना, आपने होटल में क्या बुकिंग करवाई थी? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या वहाँ कहते हैं रिजर्वेशन होनी चाहिए आपकी, यानी क्या आपने बुकिंग करवाई है या पहले से आपका रिकॉर्ड में नाम है दैट यू आर सपोज टू सिट ऑन दिस टेबल, या आपने आज इवनिंग यहाँ में खाना खाना है या डिनर करना है, तो वो चीज़ के लिए आप कहते हैं आपने बुकिंग करवानी है. ठीक है, अगर आपने जाना है प्लेन पर तो अपनी सीट बुक करवाते हैं. जब आपको टिकट मिलती है किसी प्लेन की, इसमें क्या होता है? यू गेट अ सीट. दिस इज़ कि आपने अपनी सीट बुक करवाई है उस प्लेन में जिसमें आपने ट्रैवल करना है, या आपने कोई टैक्सी बुक करवाई है जिसके ज़रिए आपने कहीं जाना है. ये वो बुकिंग है, ठीक है, जिसमें आप रिज़र्व करवा रहे हैं ना अपनी सीट. सो दैट इज़ समथिंग यू कॉल बुक, यानी प्लीज़ बुक करवा दें. वो कह रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए टैक्सी बुक करवा दें, यानी आपकी सीट रिज़र्व करवा दी जाए. और ये जो बुक है वो क्या है? किताब है. अब दोनों आप देखें सेम स्पेलिंग के साथ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? उनकी मीनिंग में.
दोनों को आप बुक कहते हैं, बुक। वाई बुक? बिकॉज डबल ओ के साथ है, तो बुक। बी की साउंड क्या है? ब। ओ की साउंड अ, लेकिन दो हैं तो ऊ करके बुक, बुक, के क, बुक, ठीक है, क्योंकि डबल ओ है इसलिए मैं इसको वॉक नहीं बुक कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होमोनिम्स। यही हमने आज देखना है कि होमोनिम्स कहाँ कहाँ, क्योंकि अब मैं बहुत कॉमन वाले यहाँ लिखूँगी ताकि द मोर कॉमन दे आर दैट यू हैव हर्ड समवेयर और यू हैव learnt or if you have read somewhere or you have listened somewhere, जो आपने कहीं देखे हैं या सुने हैं या पढ़े हैं, ताकि आपको लगे कि ओके हमारी नज़रों से ये गुजरे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। I can do this, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, वहाँ कैन का या कुड का इस्तेमाल होता है। ओके, कुड मैंने अभी नहीं लगाया, मैंने कैन लगाया। ओके, दिस कैन यू बाय मी अ कैन ऑफ कोक? जिस तरह छोटे छोटे कैन्स होते हैं ना, कोक का कैन है या पेप्सी का कैन है या स्प्राइट के कैन्स मिलते हैं छोटे छोटे, टिन्स लोग उन्हें भी कहते हैं। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ बाय मी buy a Pepsi can for me, प्लीज़ मेरे लिए एक पेप्सी का कैन ख़रीद दें, ठीक है। तो अब ये कैन कौन सा है? ये वाला कैन नहीं है, ये जो छोटे छोटे कैन्स मिलते हैं ना, पेप्सी के इतने इतने कैन्स होते हैं, उनको कैन कहते हैं। सो यू सी स्पेलिंग्स अगेन आर सेम, लेकिन मीनिंग्स आर डिफरेंट, जैसे आप उन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ मैं कुछ और बात कर रही हूँ, यानी यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। आई कैन डू दिस, जब भी कोई कैन का वर्ड यूज़ करता है इसका मतलब कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ या तुम ये कर सकते, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसमें आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन यू प्लीज़ डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो? तो वहाँ मैं क्या लगाऊंगी? कैन। शी कैन डू दिस, शी कैन वेयर दीज क्लोथ्स, वो ये कपड़े पहन सकती है। या शी कैन सिंग दिस सॉन्ग, वो ये सॉन्ग गा सकती है। यू सी, सकती है या सकता है, इसमें सब में कैन का इस्तेमाल, क्योंकि अभी टेंसेस में हमने कैन और कुड का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने शुड और शुड हैव और शुड की बात की थी, और शुड हैव आई थिंक मैंने आपको कराया था, बिकॉज ये टेंसेस में यूज़ नहीं होते, ये वैसे इंग्लिश में यूज़ होते हैं। तो किसी दिन मैं आपको वो डिफरेंस भी करवा दूँगी, जहाँ कैन यूज़ होना चाहिए, कहाँ कुड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें यूज़ होती हैं। विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमने एक्टिव पैसिव ने करवाने थे, लेकिन वो ज़्यादा हाई हो जाएगा इफ़ आई टीच यू दोज थिंग्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे कि हमारा पर्पस था बेसिक इंग्लिश कोर्स, तो इसलिए वी हैव ओमिटेड दिस। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टीच एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें हम बेसिकली कैन कुड और वो ज़्यादा चेंजेस करते हैं। लेकिन मैं वैसे आपको बता दूंगी कि कैन का आप इंग्लिश में कैन कैसे यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप उर्दू में कुछ बोलना चाह रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, या किसी कहती हैं वो ये गाना गा सकती है, लाइक शी कैन सिंग दिस सॉन्ग, ऐसे सेंटेंसेस में आप कैन का इस्तेमाल, यहाँ ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जो कैन है सेम स्पेलिंग के साथ, ये एक बात हो रही है, एक नाउन है, छोटे कैन्स हैं, स्प्राइट का कैन हो सकता है, स्टिंग के कैन्स भी आ गए हैं, और इसके अलावा इस तरह की ड्रिंक्स जो होती हैं उनके कैन्स होते हैं। येस, रेड बुल ऑल्सो बड़ा फेमस है, लोग बड़ा पीते हैं उसको, एनर्जी ड्रिंक, तो उसके कैन्स होते हैं छोटे, तो वो भी कैन है। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। बैट एंड बैट, एक तो बैट होती है चमगादड़, ठीक है। आप कहते हैं आई सो अ बैट एट नाइट, मैंने रात को एक चमगादड़ देखी, सो वो बैट है। मैं लिख भी देती हूँ सेंटेंस। मैं छोटा ही लिखती हूँ ताकि नीचे न जाना पड़े। आई सो अ बैट आउटसाइड, मैंने बाहर एक चमगादड़ देखी। ओके, दूसरा, ही इज प्लेइंग विद अ क्रिकेट बैट, क्रिकेट का बैट सबको ही पता होगा क्या होता है। क्रिकेट खेला जाता है, उसका बैट होता है और बॉल मारी जाती है, और जो बैट्समैन होता है वो बैट से मारता है। तो ये क्रिकेट का बैट भी आप BAT बैट से ही
लिखते हैं। नाउ यू सी द डिफरेंस, इन सारे होमोनिम्स में आप देख रहे हैं स्पेलिंग सेम है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमने पीछे, इसीलिए मैंने होमोग्राफ्स और होमोफोन्स आपको कराए थे, उसमें थोड़े से स्पेलिंग भी फ़र्क थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ होमोनिम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें स्पेलिंग सेम नहीं होते और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, इसलिए हमने होमोग्राफ्स भी कराए। लेकिन हमारा बेसिक पॉइंट है आपको होमोनिम्स करवाना, विच इज़ द पार्ट ऑफ द कोर्स, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ विद एग्जांपल्स। और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि जो बहुत कॉमन होमोनिम्स हैं वो ही आपको करवाए जाएँ। ओके, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल। Clip, your hair clip is beautiful. लड़कियों को इसका बहुत अच्छे से पता होगा, बालों में क्लिप लगाया जाता है, राइट, हेयर क्लिप कहते हैं इसे। तो क्लिप भी, इसको कुछ लोग कैचर भी बोलते हैं, क्लिप का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहते हैं क्लिप। और एक और क्लिप भी होता है, वीडियो क्लिप। I saw your video clip on YouTube. सबको पता है YouTube का, मेरी फेमस साइट। लोग अपनी वीडियो क्लिप्स वहाँ डालते हैं। क्लिप का मतलब ये नहीं होता पूरी वीडियो, वो एक छोटा सा क्लिप होता है, यानी वीडियो का कुछ पार्ट, तो उसका एक क्लिप्स बनाए जाते हैं, यानी उस सारी एक लाइक से सर्विस चल रही है, उसमें 5-10 मिनट का एक क्लिप जो है वो नेट पे डाल दिया जाएगा, तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, क्लिप। यानी उसका छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट निकाल कर आप उसको डाल देते हैं नेट पर, या समवेयर आप उसको छोटा सा वीडियो, उस पूरी इवेंट का एक छोटा सा पार्ट आपने वीडियो क्लिप बनाकर डाल दिया, ठीक है। या आप छोटा सा क्लिप अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, यानी इट डजंट हैव टू बी अ बिग सर्विस और अ बिग इवेंट और बिग इंटरव्यू जैसे कोई करवा रहा है अपना लॉन्ग इंटरव्यू, वो नहीं है, उसका छोटा सा क्लिप, ठीक है। यानी आपने अगर छोटा सा अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने 2-3 मिनट का किसी को कुछ विश करना था, उसका एक क्लिप रिकॉर्ड करके इसको भेज दिया, दिस इज़ अ वीडियो क्लिप। तो आप, एक तो क्लिप है आपका हेयर क्लिप, और दूसरा क्लिप क्या है, कोई वीडियो क्लिप, जो एक छोटा सा क्लिप बनाया जाता है, ठीक है, शॉर्ट होती है वीडियो ये, और इसको बोलते हैं आप वीडियो क्लिप। ना इसी अगेन दिस इज़ अ होमोनिम, वाई, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 2 डिफरेंट मीनिंग के साथ वर्ड्स आ रहे हैं, बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि हम होमोनिम्स कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू डू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, और फिर थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। एक तो लेफ्ट है कि वो लेफ्ट को मुड़ गई, यू हैव योर राइट हैंड, ठीक है, शायद आप मुझे यूँ देख रहे हैं तो आपको मेरा राइट लेफ्ट लग रहा होगा, यानी अगर टर्न आप होंगे, दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट, ठीक है। तो आप कहते हैं शी टर्न टू द लेफ्ट, यानी वो जा रही थी कहीं तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। लेकिन नीचे क्या है, शी लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल छोड़ गई, तो यानी छोड़ भी देना, ये लीव से है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ जो नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है, वो जो लेफ्ट है वो कौन सा लेफ्ट है, जिसमें उसने छोड़ दिया है, राइट, शी लेफ्ट द स्कूल। आप किसी से पूछते हैं व्हाई इजंट शी कमिंग टू स्कूल, यानी वो क्यों स्कूल नहीं आ रही है, तो आपको कहती है शी लेफ्ट द स्कूल, यानी उसने क्या किया है, स्कूल छोड़ दिया, तो इसीलिए वो स्कूल नहीं आ रही है। सो दैट लेफ्ट मीन्स छोड़ देना, और ये लेफ्ट क्या है, टू टर्न, यानी जिस तरह राइट की तरफ लोग मुड़ते हैं, या यानी कोई कार ड्राइव कर आप किसी से पूछते हैं कि रास्ता किस तरफ है, वो आपको गाइड करेगा, जी आप यहाँ से टर्न हो जाएं लेफ़्ट, आगे से आप टर्न हो जाएं राइट। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये डायरेक्शन के लिए ना, लेफ़्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ये वो वाला लेफ़्ट है। लेकिन यहाँ जो लेफ़्ट यूज़ हो रहा है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म है लीव की, क्योंकि हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात की है, हमेशा करते हैं इन टेंसेस, और इसके बाद हमने दोबारा से टेंसेस की तरफ आना, तो विल बी यूजिंग देम अगैन। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि नोट्स आर अवेलेबल, और नोट्स में ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी हैं। अगर आपको लगता है कि वो कम है, हमें और ज़्यादा याद करनी है, वेल एंड गुड, आप नेट पर जाएं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखें, वहाँ आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे,
आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो नोट्स हमने डाले हुए हैं अगर आप वो भी याद कर लें तो बहुत बड़ी बात है, आप वो वाले याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर इन दोज नोट्स, ऑल आर अवेलेबल, आप प्लीज़ वहाँ से देख लें, उनको याद करें। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ टेंसेस में कराते हुए और बार बार रिपीट करती हूँ, बिकॉज अगर आपको वो याद नहीं होंगी तो आप उनको अप्लाई नहीं कर सकेंगे टेंसेस में। सो प्लीज़ लर्न दैम। ओके, लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स देन विल फिनिश। Fly. She loves to fly a kite. ये आप इसकी जगह ही भी कर सकते हैं। स्लैश पंक्चुएशंस में हमने किया था ही और शी, आप यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं या शी भी। तो उसके दरमियान में आपने पंक्चुएशन मार्क्स में हमने आपको बताया था कि स्लैश लगाई जाती है। ही लव्स टू फ्लाई अ काइट, यानी उसको पतंग उड़ाना पसंद है, यानी वो बहुत पसंद करता है। तो फ्लाई अ यानी उड़ाना, ठीक है। या द बर्ड इज़ फ्लाइंग, यानी बर्ड जो है वो उड़ रहा है, तो इज़ फ्लाइंग भी हो सकता है। और दूसरा फ्लाई, देयर इज़ अ हाउस फ्लाई इन द प्लेट, यानी हाउस फ्लाई क्या थी, मक्खी कोई, ठीक है, कोई इंसेक्ट की बात हो रही थी। हमने फ्लाई तब भी बात की थी हाउस फ्लाई की, कि देयर इज़ अ हाउस फ्लाई इन द प्लेट, यानी प्लेट में जिसमें आप खा रहे हैं उसमें क्या है, मक्खी है। सो दिस फ्लाई, किसको, मक्खी को की बात हो रही है। और ये फ्लाई कौन सा है, उड़ना। सो बोथ हैव द सेम मीनिंग इज़ डिफरेंट बट सेम साउंड, फ्लाई, एंड सेम स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स भी सेम है लेकिन मीनिंग्स आप देख सकते हैं डिफरेंट हैं। तो दिस इज़ इट फ्रॉम होमोनिम्स, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, देयर आर सो मेनी नोट्स जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें। थोड़ी सी हम और भी एग्जांपल करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं वो कराऊं विद सेंटेंसेस। थोड़े से ही और हैं, ज़्यादा सारे तो नहीं ऑब्वियसली करवाऊंगी, बट दोज दैट वुड गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अगर स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट भी हों तो भी उनको यूज़ कैसे करना है, बिकॉज कुछ यहाँ लिखे हुए हैं वो हम करेंगे बट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे एंड देन वी हैव टू गो इन फ्यूचर टेंस। लेकिन आज क्योंकि पिछली एपिसोड में भी हम बिकॉज पढ़ाते पढ़ाते मोस्टली टाइम फ्लाइज और मैं आपको वो नहीं करा सकती द साम वी हैव स्टार्टेड, तो अभी मैं उसकी तरफ जाऊंगी क्योंकि हमने 11 वर्ड्स आई थिंक लिख ली थी, 12 लिखनी है। आज हमने करनी है वर्स 12। वर्स 11 थी दैट ही विल कमांड हिज एंजल्स कंसर्निंग टू गार्ड यू इन ऑल योर वेज। आज हम लिखेंगे 12th वर्स। They will lift you up so that you will not strike your foot against a stone. तंजीम भाई प्लीज सामने आएंगे और उर्दू में आपने ये वर्ड्स पढ़नी है। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। Amen. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Thank you so much. Amen. क्योंकि हम आपको वर्स बाय वर्स ये करा रहे हैं तो उसकी इंग्लिश है दे विल लिफ्ट यू अप। दे कौन है, एंजल्स की बात हो रही, क्योंकि जो 11th वर्स थी उसमें था ही विल कमांड हिज एंजल्स कंसर्निंग यू टू गार्ड यू इन ऑल योर वेज। तो एंजल्स की बात हो रही है, उसी का प्रोनाउन यूज हो रहा है कि दे। ओके, आपने मेरे पीछे बोलना है, दे विल लिफ्ट you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Amen. So we will stop here. Next time हम आगे
से ये वर्ड्स कराएंगे आपको, और हम होमोनिम्स को भी कंटिन्यू करेंगे। वी आर ऑलमोस्ट डन, उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हम और करेंगे ताकि डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ भी हम आपको वो करा सकें। अभी तो हमने सेम स्पेलिंग वाले ही करवाए हैं आपको आज, फिर हम आगे चलेंगे टू द टेंसेस, एंड येस वी विल कंटिन्यू दिस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।